तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो बच्चा एक आम इंसान से पावरफुल डेविल बन गया था। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम है जून काइजामा, जो बाहर के शोर को सुन रही थी, जिसमें कुछ बच्चे जून के ही बेटे जिन काइजामा, जो इस सीरीज का मेन हीरो भी है, मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी जिन रुक जाता है और वह बच्चे जिनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं और कहते हैं इस टाउन में दोबारा मत दिखना। जिन मार खाने के बाद उठकर जा ही रहा होता है कि तभी एक बच्चा बोलता है, अब क्या तुम अपनी माँ के पास भागोगे? यह सुनने के बाद जिन को आ जाता है गुस्सा और जिन जंप करके उस बच्चे के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे उस बच्चे के मुंह के साथ साथ दांत भी टूट जाते हैं। उसके बाद जिन बाकी के लड़कों से भी फाइट करता है और लास्ट में सबको हराने के बाद एक लड़के को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ जुन आ जाती है और लड़ाई रोक देती है। जिन कहता है, इन्होंने पहले शुरू किया था, ये मुझे हफ्तों से परेशान कर रहे हैं। फिर जुन कहती है, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जुन बोलती है, देखो जिन, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। वह बच्चे यहीं के रहने वाले हैं पर तुम नहीं। तुम्हें उन बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम इतने दिनों से काइजामा फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन तुम आज हार गए। तभी जिन बोलता है, नहीं माँ, मैं नहीं हारा हूँ, मैंने उन तीनों को हराया है। फिर जिन की मॉम बोलती है, नहीं, काइजामा फाइटिंग का मेन पोर्शन है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। तुम तो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। जिन बोलता है, हाँ शायद आज मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाऊंगा। जून बोलती है, मैं इस आइलैंड पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी शांति चाहिए। फिर जिन बोलता है, मॉम आपने कभी डैड के बारे में तो नहीं बताया। तभी जून बातों को घुमाकर उसकी बुक्स पर ले आती है और फिर अगले सीन में हम दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें जिन को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है अपनी मॉम के साथ। जिन अपनी मॉम को पंच मारने ही वाला होता है कि उसकी मॉम जिन को दूर कर देती है और बताती है, बैटलफील्ड में तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, पहले खुद पर विश्वास करो और धीरे धीरे काइजामा फाइटिंग को कंज्यूम करो। और इसके बाद जून अपनी स्पेशल मूव दिखाती है। वे हवा में जंप करके जिन को किक मारने ही वाली होती है कि लास्ट मोमेंट पर रुक जाती है और बोलती है, यह है द काइजामा रयू आंसुई टेक्निक। इसके बाद वह दोनों इसी मूव की प्रैक्टिस करते हैं। जिन भी इस मूव को ट्राई करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। अच्छा तो है, लेकिन और प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें। और फिर रात हो जाती है। जुन खाना बना ही रही होती है कि फिर अचानक से बाहर से आवाज आती है। ये और कोई नहीं, उन्हीं बच्चों में से एक था जिन्होंने जिन पर अटैक किया था। वह लड़का अपने डैड के साथ आया था और उस लड़के का फादर बोलता है, कौन मारा है मेरे बेटे को? तूने मारा है मेरे बेटे को? तुझे शायद पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। जून बोलती है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन फिर शराबी कांच की बोतल को तोड़कर जिन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जिन उससे फाइट करे उससे पहले उसकी मॉम एक ही मूव से उसे दूर फेंक देती है। जिन बोलता है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब आप जा सकते हो। इसके बाद जिन अपनी मॉम के साथ अंदर आ जाता है। जिन की मॉम उसे समझाती है, तुम हर बार अपने गुस्से को खो देते हो, याद रखना तुम एक काइजामा हो, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखोगे तो तुम्हें हर वक्त जीत ही मिलेगी। जिनको ये सब समझाते समझाते अचानक से बाहर से आवाज आती है। जिनकी मॉम घर की खिड़कियां और पर्दों को लगा देती है। फिर जिन पूछता है, क्या हुआ, कोई खतरनाक जानवर है क्या? जिनकी मॉम घबराकर बोलती है, डीमन। फिर हम देखते हैं घर के बाहर एक बड़ा सा डीमन होता है। जिनकी मॉम बोलती है, सुनो, तुम यहीं पर ही रुकना, मैं उससे जाकर बात करती हूँ, तुम बाहर मत आना, और अगर मेरे को कुछ हो जाए तो तुम अपने दादाजी हियाची मिशिमा को ढूंढ निकालना। यह बोलकर जून उस डीमन के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन डीमन कुछ ना बोलकर सीधा अटैक करता है। इसके बाद हमें काफी बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो डीमन जून पर भारी पड़ रहा था। वो डीमन जून का गला पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जिन आ जाता है। लेकिन जिन के अटैक उस डीमन के सामने कुछ भी नहीं थे। इसके बाद डीमन जिन को दूर फेंकता है और जिन बेहोश हो जाता है। वो डीमन जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर जून डीमन से लड़ती है, लेकिन डीमन एक ही मूव से उनके घर में आग लगा देता है और जून भी दूर जाकर गिरती है। फिर जून देखती है कि उसके घर के सिलेंडर थोड़ा थोड़ा करके लीक हो रहा है। जून फिर अपनी पूरी जान लगाकर डीमन से फाइट करती है और उसे अपने घर की तरफ ले जाती है और बोलती है, आई लव यू जिन, गुड बाय।
और तभी वहाँ जोरदार धमाका होता है। इधर जिन होश में आते ही अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है और उसे अपनी मॉम का एक जला हुआ कपड़े का टुकड़ा मिलता है। ये देखकर जिन भी समझ जाता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही और फिर जिन जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद का सीन हमें सिटी की तरफ दिखाया जाता है। आखिरकार जिन अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ ही लेता है, जो मिशियामी कंपनी का ओनर होता है। जिन बिल्डिंग में घुस ही रहा होता है कि उसको बॉडीगार्ड रोक लेता है। बॉडीगार्ड बोलता है, ओए बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये जगह तेरे लिए नहीं है, यहाँ से दफा हो जा। फिर जिन बोलता है, हियाची मिशिमा मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरा नाम जिन काजामा है। यह बात सुनकर बॉडीगार्ड हैरान हो जाता है और उसे हियाची के पास ले जाता है और बोलता है, ये लड़का अपने आप को आपका पोता बता रहा है। हियाची बोलता है, हाँ मेरा पोता यानी जुन काजामा का बेटा जिन काजामा। हियाची बोलता है, तुम हम दोनों को अकेले छोड़ दो, तुम जा सकते हो। उसके बाद हियाची बोलता है, ओए बच्चे, आजा मेरे साथ फाइट कर। जिन बोलता है, मैं आपसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी मॉम ने कहा था कि आपको ढूंढूं। हियाची कुछ नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लग जाता है। हियाची उसे अच्छे से पीटता है। जिन की इतनी पिटाई होती है कि उसका पूरा मुंह चोटों से भर जाता है। फिर हियाची बोलता है, तुम्हारा नाम अगर जिन काजामा है तो तुम इस नाम के लायक नहीं हो, तुम बस एक कमजोर लड़के हो, दफा हो जाओ यहाँ से और कभी भी दिखना मत। इसके बाद जिन बोलता है, वो ग्रीन मॉन्स्टर ने हम पर अटैक किया था। हियाची बोलता है, क्या तुमने उसे देखा था? जिन बोलता है, हाँ, मॉम उसे डीमन बुला रही थी और इसी डीमन ने मेरे मॉम को उसी रात मार दिया। मैं आपकी मदद से उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे वहीं खत्म कर दूंगा। हियाची बोलता है, तुमने जिस मॉन्स्टर को देखा उसका नाम ऑगर है। उसे मारने के लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग तो दूंगा, लेकिन तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम इसी वंश का हिस्सा हो। तुम्हारा जो ये टाइटल है काजामा, ये तुम्हारी शक्ति है, उससे प्रूव करना पड़ेगा। और अगर तुम इसमें मर भी जाते हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर जिन गुस्से से बोलता है, ठीक है मास्टर। इसके बाद अगले दिन मिस म्यूरा यानी हियाची की सेक्रेटरी जिन की नई आउटफिट के लिए माप ले रही थी। जिन कहता है, मुझे फ्लेम चाहिए पैंट के निचले पोर्शन में। मिस म्यूरा बोलती है, इसके लिए मुझे मास्टर से बात करनी पड़ेगी। मिस म्यूरा हियाची को बताती है जिन के डिमांड के बारे में। फिर हियाची बोलता है, तुम्हें फ्लेम तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे फ्लेम का क्या मतलब? अगर तुम कमजोर हो, तुम्हें फ्लेम पाने के लिए अपने आप को साबित करना होगा। यहाँ तुम्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हारी आज की ट्रेनिंग का टाइम होने वाला है, तैयार रहना। इसके बाद हम हियाची को जिन के साथ एक स्पेशल जगह पर देखते हैं। उस जगह पर हियाची स्पेशल ट्रेनिंग करता है। हियाची उसे रिंग के अंदर ढकेलकर बोलता है, यहाँ पर आने के बाद तुम्हें सब अच्छी चीजों को भूलना पड़ेगा। तुम यहाँ पर सिर्फ दुख से खोई हुई चीजों को याद करोगे, जिससे तुम्हें लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। असली काजामा ट्रेनिंग तुम्हें आज से दिया जाएगा, वो भी मिशियामी स्टाइल में। इसके बाद हियाची बोलता है, मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह करने वाला हूँ। मैं ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं ही तुम्हें खड़ा करूंगा। इससे तुम ऑगर को हरा पाओगे। याद रखना, जब भी तुम हार मानने वाले हो तो याद करना कैसे ऑगर ने तुम्हारी मॉम को खत्म कर दिया था। ये सब तुम्हें लड़ने के लिए ताकत देगी। जिन पुरानी यादों को याद कर कर तैयार हो जाता है। हियाची बोलता है, आज की ट्रेनिंग में तुम्हें अपने हैंड टेक्निक को इम्प्रूव करना होगा, ओनली अपर बॉडी, पर मैं अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद जिन पंच मारकर फाइट शुरू करता है, लेकिन हियाची उसे एक ही किक में ठंडा कर देता है। हियाची बोलता है, लाइफ और फाइट इज नॉट फेयर। यह बोलने के बाद हियाची जिन को और मारता है। हियाची बोलता है, जब तुम अपने हैंड टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख जाओ, फिर तुम्हारे लेग टेक्निक पर ट्रेनिंग करेंगे। जब मैं तुम्हारे सारे टेक्निक से सेटिस्फाई हो जाऊं, तो मैं तुम्हारे सारे टेक्निक को कंबाइंड कर फिर फाइट करूंगा। तभी हियाची एक ट्रेनिंग की लकड़ी को एक ही पंच में तोड़कर जिन को मोटिवेट कर देता है। ये देखकर जिन पूरा शॉक हो जाता है और इसके बाद से जिन की हैंड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद जिन थक चुका होता है। फिर हियाची बोलता है, मुझे तुम्हारी ब्रेकिंग एबिलिटी देखनी है, अभी इस ईंट को तोड़कर दिखाओ। जिन जैसे ही ईंट पर वार करता है, ईंट तो नहीं टूटता, लेकिन जिन का हाथ जरूर दुख जाता है। हियाची बोलता है, खुद पर फोकस करो, और एक ही साथ 5 ईंटों को तोड़ देता है। इसी के साथ जिन की आज की ट्रेनिंग खत्म होती है और हियाची बोलता है, आज डिनर में तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे, तो जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाओ। इसके बाद का सीन हमें डायरेक्ट डिनर टेबल पर दिखाया जाता है। हियाची बोलता है, जब मैं बिजनेस के बारे में किसी से बात करूं तो तुम कुछ मत बोलना, और बोलता है, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए जो ऑर्डर करना है कर लो। इसके बाद देखते हैं बॉडीगार्ड कहता है,
सर वो आ गया है। हम किसी अनजान शख्स को देखते हैं। ये शख्स कहता है, सर हमने वो चीज ढूंढ निकाली है। वह शख्स हियाची को एक पेंडेंट दिखाता है, लेकिन हियाची जैसे ही उसे पकड़ने जाता है तब वो शख्स वो पेंडेंट को ले लेता है और बोलता है, इसे ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज तो बनता है। फिर हियाची बोलता है, तुमने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब इसका फिक्स प्राइस था, मैं इसके और ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। तो वो शख्स कहता है, ठीक है, अगर ये चीज इतनी ही महंगी है तो मैं दूसरा बायर ढूंढ लूंगा। इसके बाद हियाची जिन को बोलता है, दिखा दो जिन, अगर कोई हमें डबल क्रॉस करता है तो उसके साथ क्या अंजाम होता है। इसके बाद वह शख्स बोलता है, अरे मिस्टर मिशियामा, अब क्या ये बच्चा मेरा सामना करेगा? यह बोलकर हंसते हंसते चाकू निकाल लेता है। ये देखकर जिन थोड़ा चौंक जाता है। हियाची बोलता है, अपनी ट्रेनिंग को याद करो और इसे हरा दो। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। जिन उसका हाथ तोड़कर चाकू दूर कर देता है और उस शख्स को हरा देता है। हियाची ये देखकर खुश होता है और बोलता है, शाबाश, तुमने उसे खत्म तो कर दिया, लेकिन तुम बीच में हिचकिचा रहे थे। यह फाइटर का माइनस पॉइंट है, इसके लिए तुम्हें काइजामा स्टाइल पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अगले दिन हम हियाची को देखते हैं उस पेंडेंट के साथ, जो अपने साइंटिस्टों से कह रहा था कि इस पेंडेंट की हर एक डिटेल के बारे में मुझे बताओ। तभी जिन आ जाता है और बोलता है, डे 2 ट्रेनिंग का वक्त हो गया है। हियाची बोलता है, अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक जिन तुम चेयर पर बैठो। और हियाची मिस म्यूरा से फाइटिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करता है और फाइटर्स को तैयार करता है। इसके बाद हियाची और जिन डे 2 ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। डे 2 ट्रेनिंग में जिन को फिर से ग्रैंडफादर के साथ फाइट करना पड़ रहा था। इस बार वो बार बार गिर भी रहा था और बार बार उठ भी रहा था। उसे हर तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हाथों को मजबूत करने के लिए सैंड में भी प्रैक्टिस कर रहा था। वह हर समय अपनी मॉम की यादों को याद कर रहा था। उसका माइंडसेट अच्छा रखने के लिए उसके ग्रैंडफादर उसे स्कूल भी भेज रहे थे। वह अपने एक दोस्त के साथ भी फाइटिंग की ट्रेनिंग करता था, जिसका नाम था होरैंग। इतनी मेहनत करने से उसकी बॉडी भी परफेक्ट शेप में आ चुकी थी। ट्रेनिंग के लास्ट पोर्शन में उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं, मुझे लगता है तुम अब काबिल बन गए हो, तो आ जाओ, आज एक 1v1 फाइट कर ही लेते हैं, और अगर आज तुम हार गए तो आज रात का खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद जिन और हियाची के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हियाची उसे पहले ही काबू कर देता है और बोलता है, कमजोर। यह सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और जाने अनजाने में उसकी आंखें रेड कलर में चमकने लगती हैं। वो अचानक से चेंज होने लगता है, उसकी फाइटिंग स्टाइल भी चेंज होने लगती है और उसकी फाइटिंग स्टाइल में तेजी भी आने लगती है और एक खतरनाक लाइटनिंग पंच से अपने ग्रैंडफादर को हरा देता है और अपनी रेड आंखों को लेकर चला जाता है। ये देखकर हियाची तो मुस्कुराता है। हियाची जिन और उस पेंडेंट को देखकर बोलता है, मिस म्यूरा, अब वो टाइम आ चुका है, तैयारी शुरू कर दो, कल से टूर्नामेंट शुरू हो जाना चाहिए, द किंग ऑफ आयरन फिस्ट। इसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं जिन काजामा एरोप्लेन में होता है। जिन भी टूर्नामेंट के लिए जा रहा था और अपने फोन में अपने डैड के बारे में रिसर्च भी कर रहा था, लेकिन इससे उसको अपने फादर के बारे में कुछ खास नहीं पता चलता। हर जगह बस ये ही लिखा था कि उसके फादर यानी काजुया की मौत हो चुकी है। एरोप्लेन की लैंडिंग होते ही मिस म्यूरा जिन को पिकअप करती है। मिस म्यूरा बोलती है, किसी को भी मत बताना कि तुम हियाची के पोते हो, नहीं गुस्से की नजरों से देखेंगे। जिन बात समझ जाता है और बोलता है, ठीक है। तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे क्या अब इस भालू से फाइट करना पड़ेगा? जिन पीछे मुड़कर देखता है, ये और कोई नहीं जिनका फ्रेंडली अपोनेंट होरैंग होता है। तभी मिस म्यूरा और भी फाइटर से मुलाकात कराती है। यह है जूलिया चैंग और यह है पॉल फिनिक्स, नीना विलियम्स। इसके बाद सारे स्टेडियम में जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। जिन अपने फोन में फिर से अपने डैड के बारे में रिसर्च कर रहा था। फिर उसे एक फुटेज मिलता है जिसका नाम था रेयर फुटेज किंग ऑफ आयरन फिस्ट। उसे ओपन करके देखता है काजुया और हियाची की खतरनाक फाइट चल रही थी। औरंग भी ये वीडियो क्लिप देखकर बोलता है, ये सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट है। जिन कहता है, तुम्हें कैसे पता? औरंग बोलता है, हाँ मैंने सुना था, उस टाइम पर काजुया को कोई नहीं हरा सकता था, सिर्फ पॉल फिनिक्स ही था जो काजुया को हराने के बहुत करीब था, लेकिन काजुया के पास पूरी तरह से डेविल पावर थी। जिन पूछता है, किंग ऑफ आयरन फिस्ट के बाद काजुया का क्या हुआ? औरंग बोलता है, ऐसा कहा जाता है हियाची ने उसे गोली मार दिया था। जिन बोलता है,
हाँ, मार दिया। इसके बाद नीना बोलती है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि काजुया अपने प्योरेस्ट फॉर्म में एक डेविल था। मिस मियूरा उनका ध्यान भटकाते हुए कहती है, प्लीज आप लोग बाहर के नजारों के मजे लो। फिर वे लोग एरिना में पहुंच जाते हैं जहाँ पर टूर्नामेंट होगा। वहाँ पर हम और भी फाइटर्स को देखते हैं जिनका नाम लियोस, जो जिन को देख रहा था। उसके बाद जिन पूछता है, मास्टर हियाची कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। मिस मियूरा बताती है, वहाँ बैटल एरिना के एकदम ऊपर हियाची खड़ा था। जिन भी वहीं पहुंच जाता है। हियाची बोलता है, यहाँ ऑगर भी आ सकता है, इसलिए तुम्हें टूर्नामेंट में लंबा टिकना पड़ेगा। जिन कहता है, चिंता मत करो। इसके बाद जिन अपना असली सवाल पूछता है, पिछले टूर्नामेंट में मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। इसके बाद हियाची बोलता है, तुम अब भी अपने पास्ट में खोए हुए हो, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। यह सुनकर जिन वहां से चला जाता है। इसके बाद रात को हमें और भी फाइटर्स दिखाए जाते हैं। फॉरेस्ट लॉ, एना विलियम्स, स्टीव फॉक्स, यूत्सुमित्सु, फ्रैंक, किंग। और फिर मिस मियूरा कहती है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ स्वागत है द किंग ऑफ आयरन फिस्ट में। इसके बाद सारी लाइटें जलती हैं और सारे मिस्टर मिशिमा को देखते हैं। गुड इवनिंग। यहाँ पर सारे वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर को बुलाया जाता है। जो बेस्ट में से बेस्ट होगा वही किंग ऑफ आयरन फिस्ट का विनर होगा। आज की रात आपके हार्डवर्क के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा और कल से टूर्नामेंट शुरू होगा। इधर नीना के पीछे पीछे जिन जा रहा था, तभी उसका रास्ता एक शख्स रोक देता है जिसका नाम होता है लियोस। लियोस कहता है, तुमने मिस्टर मिशिमा से ट्रेनिंग ली है ना। जिन बोलता है, मेरा नाम जिन कजामा है। हाँ, मैंने ट्रेनिंग ली है, तो इसमें क्या हुआ। लियोस बोलता है, मुझे मिशियामा के कुत्ते को हराने में बहुत मजा आएगा। फिर जिन बोलता है, देर किस बात की, हो जाए दो दो हाथ। उन दोनों को हियाची ड्रोन कैमरे से देख रहा था और मिस मियूरा से बोलता है, इन दोनों के बीच पहली फाइट कराओ। बाद में जिन शांत हो जाता है और बोलता है, तुम्हें मैं फाइटिंग रिंग में देखूंगा। फिर आगे जाकर जिन को पॉल फिनिक्स मिलता है। जिन फिनिक्स से पूछता है, नीना गाड़ी में जो बातें कर रही थी वो क्या सच है। पॉल फिनिक्स बताता है, हाँ ये सब सच है और मैं भी उस फाइट में था, मैं सब देख रहा था। फिर पॉल फिनिक्स पास्ट के बारे में बताता है, कैसे काजुया ने हियाची को हराकर वोल्केनो से फेंक दिया था, लेकिन अगले ही आयरन फिस्ट में हियाची वापस आकर काजुया को मार देता है। फिर पॉल फिनिक्स कहता है, ये सब छोड़ो, टूर्नामेंट के लिए तैयार रहो। फिर अगले ही दिन जिन अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है, हियाची के पास, और उन्हें कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। हियाची कहता है, नहीं अभी नहीं। पर जिन नहीं मानता और कहता है, हाँ अभी। हियाची के इशारे पर बॉडीगार्ड और मिस मियूरा बाहर चली जाती है और जिन कहता है, तुमने मेरे डैड को मार दिया। हियाची कहता है, हाँ, तुम्हारे डैड के अंदर एक डेविल जिन था जो उसे धीरे धीरे शक्तिशाली बना रही थी और तुम्हारे डैड को कोई भी नहीं हरा सकता था। तभी जिन कहता है, इसलिए मॉम ने मेरे को कभी डैड के बारे में नहीं बताया। हियाची कहता है, ये सब छोड़ो और तुम अपने सिर्फ पावर पर फोकस करो, कल का तुम्हारा पहला मैच है। हियाची अंदर ही अंदर ओगर को पकड़ने के लिए प्लान बना रहा था। ओगर को पकड़ने के लिए जिन को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मिस मियूरा कहती है, क्या आपको पता है जिन ओगर को हरा पाएगा या नहीं। हियाची बोलता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस जिन के सहारे ओगर को पकड़ना होगा और उसके सारे शक्तियों का राज जानना होगा। जिन जब स्कूल जाता था तब उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी थी जिसका नाम था एक्सायू। दोनों एक साथ ही पढ़ा करते थे। फिर सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है। जिन मेडिटेशन कर रहा होता है कि एक्सायू उसके सामने आ जाती है। फिर जिन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक्सायू कहती है, क्या सिर्फ तुम ही अकेले लड़ने आए हो, मैं भी क्वीन ऑफ द आयरन फिस्ट बनना चाहती हूँ। जिन कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्सायू कहती है, तैयार हो जाओ, तुम्हारा पहला मैच कुंफू मास्टर के साथ है। तभी जिन समझ जाता है, अच्छा वो बंदा जो पिछली रात मुझे मिला था। इसके बाद अगले ही दिन जिन की पहली फाइट दिखाई जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेन सीरीज पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ दिन बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा।